हाउ फ्यू विन्स बीट 16 लॉसेस। जो 5 विन है वो 16 लॉसेस को कैसे बीट करते हैं, एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे मुझे बनाते हैं। एंड जो विन प्रो एफएक्स का जो कंपटीशन है वहाँ पे मेरा जो रैंक है 109 है। आई नो ज़्यादा कुछ इतना बड़ा रैंक नहीं है, अगर कुछ हैशटैग 1 2 3 आता तो वो कुछ अलग बात थी, बट मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है लेजेंड बनने में। बट इट्स ऑल अबाउट कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि जिस वजह से आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, विन प्रो एफएक्स का जो कंपटीशन था उसमें क्या हुआ, किस हिसाब से रैंकिंग थी, क्या थी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और साथ में जो ट्रेड्स लिए गए थे वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली 21 ट्रेड्स थे, 21 ट्रेड्स में ओनली 5 ट्रेड विनिंग वाले थे और बाकी सारे 16 लॉसेस रिमेनिंग लॉसेस लूजिंग ट्रेड्स थे। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। सबसे पहले मैं कंपटीशन आपको दिखा देता हूँ कि क्या था यहाँ पे। जिसको नहीं मालूम है, विन प्रो एफएक्स का लेजेंड अरीना $25,000 का यहाँ पे कंपटीशन था। ये ग्लोबली था एक्चुअली, और ये जो भी रजिस्ट्रेशन इसमें करेगा वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, ठीक है। तो ये तो था। एंड अगेन मोर डिटेल्स पे अगर हम लोग क्लिक करें तो ये जो कंपटीशन है वो 5 अप्रैल को चालू हो गया था और 19 अप्रैल तक ये चला, ठीक है। लीडर बोर्ड आप देख सकते हो कि ये वाला लीडर बोर्ड है। हमारा जो रैंकिंग है वो एक्चुअली हैशटैग 109 पे है। ये रहा आकाश राजेंद्र जाधव, ये वाला। तो एक्चुअली देखो ये ज़्यादा कुछ बड़ी रैंकिंग नहीं है कि जहाँ पे मैं एकदम खुलेआम आके बता रहा हूँ कि देखो मेरा नंबर आ गया, देखो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ये सब हूँ। बट मेन मोटो आज के जो ये वीडियो का है, जो लाइव सेशन का है, वो ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रोसेस मैटर नहीं करती। प्रोसेस इन द सेंस कि जो सेटअप रहता है, जो मोस्ट ऑफ द 99% ट्रेडर सेटअप के पीछे भागते रहते हैं, ये स्ट्रैटेजी पकड़ लो, वो स्ट्रैटेजी पकड़ लो। मैटर क्या करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। वो जो लॉसेस हो रहे, वो जो विनिंग प्रॉफिट्स हो रहे, उसमें आपका जो माइंडसेट है वो आप किस तरीके से रीसेट करते हो। एंड अगेन कंसिस्टेंसी के साथ में आप मार्केट में कमबैक करते हो। एंड अगेन आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपना जो विन रेट रहता है, सिंपल रूल, लूज स्मॉल विन बिग, इसको एग्जीक्यूट करके आप प्रॉफिट कैसे बनाते हो मार्केट में, सिंपल ये रहता है। तो एक्चुअली जो मिसकंसेप्शन मार्केट में बना हुआ है कि प्रॉफिट जो ट्रेडर रहता है उसके बारे में, वो मुझे क्लियर करना है कि एक्चुअली जो ट्रेडिंग रहती है इट्स नॉट अबाउट की चार्ट्स, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। मूव करते हैं, अभी ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, सीधा अपन चलते हैं ट्रेड्स पे कि मैंने कौन से ट्रेड्स लिए और कैसे कैसे ट्रेड्स थे। ये वाला अकाउंट उन्होंने दिया था एक्चुअली, ये वाला 7,418 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये वाला अकाउंट है, इसको हम करते हैं कनेक्ट और एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ट्रेड मैंने लिए थे। एक्चुअली टोटल 21 ट्रेड्स है और ये 21 ट्रेड्स में हम प्रॉफिट वाले ट्रेड कितने हैं वो पहले बार गिन लेते हैं, ठीक है। अभी यहीं से नीचे से ही शुरू कर लेते हैं। ये वाला हुआ 1 ट्रेड, 2, 3, ठीक है, ये 3 ट्रेड एंड 4 एंड 5, ओनली 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट्स में थे। लेकिन बाकी के रिमेनिंग आप देख सकते हो कि सारे के सारे लूजिंग ट्रेड है, ठीक है। बाकी के रिमेनिंग जो भी 16 ट्रेड है। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने लायक क्या चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लूजिंग वाले ट्रेड्स है वो छोटे है बहुत कंपेरेटिवली जो विनिंग ट्रेड्स है। विनिंग ट्रेड्स की जो अमाउंट है वो कितने 4 डिजिट में एक्चुअली, और जो लूजिंग वाली जो अमाउंट है वो 3 डिजिट्स में, ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं है। बट यहाँ पे वही मैटर करता है कि देखो मार्केट में क्या रहता है, मार्केट इज अनसर्टन, मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज मार्केट एक यूनिवर्स के जैसा है, मार्केट में हर एक मोमेंट यूनिक है एंड उस यूनिक सिचुएशन में कब क्या हो ये कोई नहीं बता सकता। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम कोई गॉड नहीं, हमारे पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स नहीं कि जिसको हम यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। बट हमारे हाथ में क्या है, उसका एडवांटेज लेते हुए हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी हमारे हाथ में क्या है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, हमारा जो अकाउंट है उसमें से कितना पैसा मार्केट में जाना चाहिए और कितना पैसा नहीं जाना चाहिए, ये चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में। एंड हमारे हाथ में ही नहीं, ये हमारे ब्रेन के हाथ में।
और जिस टाइम पे ये एकदम ऑप्टिमल जोन में रहता है ना, उस टाइम पे ये प्रॉपर डिसीजन लेगा कि एकदम सही, एकदम समझदारी से डिसीजन लेगा। बट जिस टाइम पे हमारा जो माइंड सेट है वो खराब हो जाता है लॉसेस देख के, या फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो ईगो में चला जाता है, तो वो टाइम पे हम किस किस तरीके से उसको वापस से एक सही सिचुएशन में, मतलब वापस से ऑप्टिमल जोन में लाते हैं, वही आर्ट है ट्रेडिंग का। और इस आर्ट को जो समझ गया वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। बट सिंपल भाषा में बताऊंगा कि सेटअप स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती है, मैटर ओनली करता है कि आपका जो माइंडसेट है वो कैसे वर्क करता है। जब भी लॉसेस होंगे और जब भी प्रॉफिट्स होंगे, उस टाइम पे आपकी थिंकिंग क्या रहती है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। दैट्स इट। जो 21 ट्रेड है उसमें से 5 ओनली प्रॉफिट्स है एंड बाकी रिमेनिंग 16 लॉसेस है। एंड अगेन जो है उस हिसाब से देखो कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा बड़े रखो और जो लॉसेस है हमेशा छोटे रखो।